Good morning everyone. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today we are going to discuss about the role of ground improvement in foundation engineering. क्या पढ़ेंगे हम इसमें कि जो ग्राउंड इम्प्रूवमेंट होते हैं, हम उसमें सब मटेरियल यूज करते हैं उसकी बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में उसका क्या रोल है। ठीक है, what is the ground improvement? The process in which the inside soil are developed for supporting the foundation is called ground improvement. ठीक है, ये वो प्रोसेस है जो जो सॉइल अंदर की जो सॉइल है उसको डेवलप करती है, किस लिए, ताकि वो फाउंडेशन को सपोर्ट कर पाए, इज कॉल्ड ग्राउंड इम्प्रूवमेंट. अब व्हाट इज़ द नीड ऑफ ग्राउंड इम्प्रूवमेंट? फर्स्ट वन, टू इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द फाउंडेशन. सबसे पहली लाइन जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ी कि फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राउंड की जो कैपेसिटी है जो उसको इम्प्रूव करेंगे. तो इससे क्या होगा कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगी. टू इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द फाउंडेशन. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चर. अगर बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, मान लो जहाँ पर आप फाउंडेशन बना रहे हो, जहाँ पर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो अगर उसकी फाउंडेशन मजबूत है तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी. तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें ग्राउंड इम्प्रूवमेंट की नीड है. टू रिड्यूस सेटलमेंट. अब जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो सेटलमेंट मीन्स क्या होता है, जैसे ही मान लो कोई भी फोर्स लगता है, किसी फोर्स की वजह से स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, यानी कहीं कोई उसका एक पार्ट सेटल हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सेटलमेंट. तो उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द सेटलमेंट. टू अवॉइड लिक्विफेक्शन इन सिज्मिक प्रोन एरिया. ठीक है, जो सिज्मिक एरिया होता है, जो अर्थक्वेक से रिलेटेड एरिया होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. टू अवॉइड डिफाउंडेशन को अवॉइड करने के लिए. एंड टू अवॉइड सोइल रिप्लेसमेंट. क्लियर, दीज आर द पॉइंट. टू इम्प्रूवमेंट दिस पॉइंट वी नीड द ग्राउंड इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर. अब जो ग्राउंड इम्प्रूवमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं. सबसे पहला है हमारे पास टाइप एंड डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, कि जो आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो वो किस टाइप का है. सेकंड है टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी सॉइल पर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो वो किस टाइप की है. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वहाँ के, एंड सीपेज कंडीशन. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल फॉर अडोप्टिंग ए पर्टिकुलर ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक. जब आप ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक अडोप्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप कौन से इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल है, और कौन से इक्विपमेंट का आप यूज कर रहे हो, कौन सा मटेरियल आप लेके चल रहे हो. अब ये तो है नहीं कि मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे हमें ग्राउंड इम्प्रूवमेंट की नीड है, लेकिन जो मटेरियल हम यूज करना चाहते हैं वो काफ़ी दूर से आ रहा है, तो हम उस मटेरियल का वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कितना ही हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएंगे. तो हमें ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर हैं जो माइंड में रखने पड़ेंगे कि वहाँ की सोइल कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सीपेज कंडीशन कैसी है. तब हम वहाँ पे ऐसे एक सूटेबल टेक्निक का यूज कर सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ग्राउंड. क्लियर.